जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले वाली वीडियो में जो सुबह अपलोड की जाती है, उस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 40 की व्याख्या कर चुके थे। प्रश्न नंबर 40 से हम लोग फिर पुनः 40 से ही हम प्रारंभ करते हैं। दिया है कि काव्य संग्रह भय भी शक्ति देता है कि कवि हैं। तो कौन है? लीलाधर जुगड़ी। ये लीलाधर जुगड़ी काव्य संग्रह है। इनकी अन्य कृतियां हैं शंखमुखी है। क्या है? शंखमुखी शिखरों पर। उसके बाद है नाटक जारी है। यात्रा, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है। बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द आदि हैं। कविता, अगला प्रश्न है मगध। कविता संग्रह मगध की रचयिता हैं अशोक वाजपेयी हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, या मोहन राकेश हैं, या रघुवीर सहाय हैं। तो इसमें है बी विकल्प, श्रीकांत वर्मा हैं। श्रीकांत वर्मा मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। इनके द्वारा लिखी गई अन्य कृतियाँ हैं। अन्य कृतियाँ कौन सी है? जलसा घर, दर्पण है। उसके बाद दीनारंभ। इनकी 3 कृतियाँ हैं, जलसा घर, दर्पण, दीनारंभ। और ये मगध क्या है? काव्य संग्रह। कह रहा है कि इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? तो नहीं की बात किया है। तो यहाँ है भरत भूषण अग्रवाल, ये हैं तार सप्तक के मुक्तिबोध भी हैं। नेमी चंद्र जैन हैं। रघुवीर सहाय नहीं हैं, यानी डी विकल्प इसका उत्तर होगा। यानी तार सप्तक के जो कवि हैं उनके बारे में मुक्तिबोध हैं, रामविलास शर्मा है, नेमीचंद्र जैन है, गिरिराज माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और अज्ञे की रचनाएं संकलित हैं। रघुवर सहाय जो है कि तारसप्तक में सम्मिलित नहीं है। तारसप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अज्ञे के द्वारा पहला तारसप्तक आया था 1943 में। उसके बाद आपका आया था दूसरा 51 में आया था, 1951 में आया था, यानी ठीक 8 वर्ष बाद। 51 में आया था, 8 वर्ष बाद आया था। और उसके बाद पुनः 8 वर्ष आया था तीसरा 59 में। और उसके बाद एक 20 वर्ष बाद आया था, तो 20 उसमें जोड़ लीजिएगा, चौथा तारसप्तक का पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है मछली घर, धूप की, क्या है, घान है कि घाम है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, हाशिए का गवाह और उत्सवा। तो इसमें जो दिया है 43 का डी, कुंवर नारायण का नहीं है, यानी धूप के धान है, धूप के धान, मछली घर और उत्सवा उनके हैं। हाशिए का गवाह किसका है? तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। गलत होगी व्याख्या, पुनः आपसे देख लेते हैं। यहाँ काव्य संग्रह की बात किया है कि कौन सा काव्य संग्रह है, तो यहाँ है काव्य संग्रह है, तो उनका ये हाशिए का गवाह उनका है। बाकी क्या है? धूप के धान, मछली घर और उत्सवा। नहीं है। इनके द्वारा अन्य रचनाएं हैं, चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह जो कि 1956 में है। आत्मजयी है 1965 में। परिवेश हम तुम 1961 में। कोई दूसरा नहीं 1943 में। इन दिनों 2002। वाजश्रवा के बहाने 2008 में। अगला है प्रगतिवादी कवि नहीं है। रामदरस मिश्र हैं, मुक्तिबोध हैं, त्रिलोचन हैं, या नागार्जुन हैं। तो इसमें ये है शरद मिश्र, रामदरस मिश्र।
रामदरस मिश्र प्रगतिवादी कवि नहीं है। मुक्तिबोध त्रिलोचन नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता एवं नई कविता की बीच का सेतु कहा जाता है। याद रखिएगा, मुक्तिबोध को क्या कहा जाता है, तो नई एवं प्रगतिशील कविता के बीच का सेतु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 80 प्रश्नों को देखेंगे, 40-40 का वीडियो बनेगा। एक प्रैक्टिस सेट में 40-40 वीडियो देखेंगे हम लोग। 40 कल का आज सुबह अपलोड किया गया था और ये वीडियो आपको मिलेगा सुबह करीब 7 और 8 के बीच में मिलेगा आपको। तो आज 40 प्रश्न देखेंगे ना, 80 तक हम लोग देखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे 80 तक के प्रश्नों का। 125 का एक सेट है, अगला तीसरा सेट होगा 80 यानी 45 प्रश्नों का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 45, कौन सी कहानी बड़े भाई के चरित्र की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। बड़ा भाई भैया या बड़का भैया और बड़े भाई साहब। यहाँ डी है जो भाई के चरित्र, बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। डी विकल्प आधारित है। प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है बड़े भाई, यानी इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं ईदगाह है, क्या है, ईदगाह है, पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है, सदगति, बड़े घर की बेटी और पूस की रातें। इनकी कहानियां हैं प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है 46, नीचे दी गई कौन सी आत्मकथा यशपाल की है। तो इसमें है, ये तो नहीं है, ये तो हरिवंश साहेब बच्चन की है। चलिए इसको देख लेते हैं। यह जो है कि बी है यशपाल की सिंहावलोकन, यशपाल द्वारा लिखित आत्मकथा है सिंहावलोकन। कथाकार यशपाल की आत्मकथा 3 खंडों में वर्ष 1951 में, 1952 में और 1955 में प्रकाशित हुई थी। यानी जो इनकी आत्मकथा है यशपाल की सिंहावलोकन 3 भागों में, यानी 51 में, 52 में और 55 में प्रकाशित हुई थी। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है नीड़ का फिर निर्माण, अवियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन, ये वियोगी हरि हैं, ये हरिवंश राय बच्चन हैं। और राहुल संकृतायन की है मेरी जीवन यात्रा, यात्रा वृत्तांत के लेखक माने जाते हैं राहुल संकृतायन। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना किस लेखिका द्वारा दी गई है। तो इसमें है महादेवी वर्मा, जैसे गिल्लू है इनका एक रचना है। तो महादेवी वर्मा अपनी अधिकांश रचनाओं में पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में पालतू पक्षियों नीलकंठ यानी मोर पर है, गिल्लू यानी गिलहरी पर है, सोना हिरनी पर है, दुर्मुख खरगोश पर है, गोरा गाय पर है, नीलू कुत्ता पर है, निको नेवला पर है, रोजी कुतिया पर है, रानी घोड़ी आदि का वर्णन किया गया है। यही महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा जो है पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं की लेखिका हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति है। यह हिंदी साहित्य के संदर्भ में नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के नवजागरण के अग्रदूत कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति, आहे सब उन्नति के कौमूल को बीज मंत्र मानने वाले,
बल्ब संप्रदाय में दीक्षा और उर्दू में रसा उपनाम से कविता करने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। याद रखिएगा कितने काव्य ग्रंथ हैं इनके, तो इनके 70 हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो ये सर्वप्रचलित हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लेखन परंपरा को वैज्ञानिक रूप प्रदान करते हुए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। यानी वीर रस की कविताओं का ज़्यादा इसमें लेख मिलता है, इसलिए इसको वीरगाथा काल कहा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कालक्रमानुसार लिखा गया है। तो इसमें होगा 50 का बी, प्रथम इतिहास ग्रंथ कालक्रमानुसार लिखा गया। बी है इस्तवार द ला लिटरेत्यू इंदुई ए हिंदुस्तानी। पहला भाग हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसमें काल क्रमानुसार लिखा गया था। हिंदी दी गई पंक्ति साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है के मूल लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी या गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो 51 प्रश्न का उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। प्रश्नगत पंक्ति साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास में वर्णित है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको पहले हिंदी साहित्य शब्द सागर के नाम से प्रचलित थी, बाद में इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया। यह मूल नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। अब ये जो मैं बताया है, पहले नागरिक प्रचारिणी के द्वारा यह प्रकाशित हुई, जिसको हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया। रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। अगला है, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र घर में या मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इसमें जो है मेरी पत्नी मेरी भेड़िया, ये आत्मकथा है, जीवनी नहीं है। ये क्या है? आत्मकथा है। ये इसके रचयिता हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। यह जीवनी नहीं है। मदन गोपाल द्वारा लिखा गया है कलम का मजदूर। ये कौन है? मदन गोपाल। कलम का मजदूर मदन गोपाल। कलम का सिपाही अमृत राय। प्रेमचंद्र घर में शिवरानी है प्रेमचंद्र घर में, यानी इनकी पत्नी है। अगला प्रश्न है 53, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक थे? स्वच्छंदतावादी या अंतश्चेतनावादी, ऐतिहासिक या मार्क्सवादी? तो किस विचारधारा के आलोचक थे? तो यहाँ क्या होगा? डी, यानी मार्क्सवादी। मुख्य रूप से मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख आलोचक रामविलास शर्मा। इनकी प्रमुख आलोचना तो कृतियाँ प्रगति एवं परंपरा हैं, भाषा और समाज, साहित्य और संस्कृत, प्रगतिशाली साहित्य की समस्या आदि हैं। 54 प्रश्न है, निम्न भाषा में रासो ग्रंथ की रचना हुई है? खड़ी बोली में, ब्रजभाषा में, अवधी में या डिंगल पिंगल में? तो ये डिंगल पिंगल में रचना की गई है, यानी डी प्रश्न है जो है कि डिंगल पिंगल भाषा में लिखी गई है रासो जितने हैं। और भ्रंश ब्रज को पिंगल भाषा या भ्रंश प्लस राजधानी को डिंगल कहा जाता है।
यहाँ डिंगल पिंगल भाषा में लिखी गई है रासो। तो समझ, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा को पिंगल कहा गया। पिंगल भाषा क्या है? तो ब्रज प्लस अपभ्रंश, और जो है डिंगल है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। चौवन प्रश्न हो गया, 80 प्रश्नों को देखना है। यहाँ आपका प्रश्न है 55। विसल देव रासो के रचनाकर हैं। तो विसल देव रासो के रचनाकर हैं नरपतिनाल, जगनीक हैं परमाल रासो के, चंद्रबरदाई हैं पृथ्वीराज रासो के, दलपति जो हैं, दलपत किसके हैं? दलपत नरपतिनाल अल्लाखंड से जगनीक द्वारा परमाल रासो मैंने बतलाया ही, जगनीक के द्वारा परमाल रासो है। पृथ्वीराज रासो यानी चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, और नरपतनाल को आप जाने विसल देव रासो। दलपति, ठीक है, यह स्मरण नहीं हो पा रहा है, याद होगा तो मैं पूरा बता सकता हूँ। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का के रचनाकर हैं। आज रात इसमें परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ हो वस्तु कुटिया में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। तो इस पंक्ति के रचनाकर कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी। तो 56 का वी विकल्प होगा। इसके रचनाकर हैं श्रीधर पाठक हैं। खड़ी बोली में अनुवादित रचना एकांतवासी योगी में इन पंक्तियों का जिक्र किया है। माने इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है एकांतवादी, एकांतवादी योगी। यानी पंक्ति ऐसे भी पूछ सकता है, यह पंक्ति किससे लिया गया है? तो एकांतवादी से लिया गया है, जो कि खड़ी बोली में है। अगला है, महाकाव्य कामायनी में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? स्वप्न, निर्वेद, आनंद या दर्शन? तो महाकाव्य जो है रहस्य, कामायनी महाकाव्य रहस्य के बाद आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। इस महाकाव्य में कुल कितने हैं? कामायनी के 15 सर्ग हैं। इनका क्रमशः इस प्रकार है, पहले है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा है श्रद्धा, चौथा है काम, पांचवा है वासना, लज्जा है छठवां क्या है? लज्जा है, सातवां है कर्म, आठवां है ईर्ष्या, नौवां है ईड़ा। कौन है? ईड़ा, यानी ईड़ा क्या है? तर्क बुद्धि। और 10वां है स्पष्टन, स्पष्टन है। 11वां है संघर्ष, 6वां है निर्वेद, 12वां है निर्वेद, 13वां है दर्शन, 14 है रहस्य, और 15वां है आनंद। यानी रहस्य के बाद क्या आता है? आनंद। दर्शन, निर्वेद के बाद आता है दर्शन। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध रचना लोकायतन के रचयिता हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रानंदन पंत? तो ये जो है डी विकल्प सही है, सुमित्रानंद पंत की रचना है लोकायतन। इनकी अन्य रचना है चिदंबरा, गीता, हंस पतझर, एक भाव, क्रांति, शंख ध्वनि, किरण, वीणा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कृतियां हैं। इनकी अभी देखेंगे इनकी क्या कृतियां हैं। तो अनामिका है, गीतिका है, परमिल है, तुलसीदास हैं, कुकुरमुत्ता है, अपरा है, सरोज है, स्मृति है, राम की शक्ति पूजा आदि। किस
राष्ट्र कवि को एक भारतीय आत्मकथा कहकर संबोधित किया गया? तो यहाँ है माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 59 का होगा ए, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मकथा कहकर के संबोधित किया गया है, जो कि राष्ट्रीय काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी काव्य विशिष्टता और श्रेष्ठता के कारण ही इन्हें समकालीन कवियों ने इन्हें एक भारतीय आत्मकथा की उपमा से संबोधित किया। प्रश्न नंबर 6वां, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता का, अभिव्यंजना का, चारुता का या चमत्कार का? तो ये 60वां का बी होगा, अभिव्यंजना। छायावाद कविता वक्रता के वैभव से युक्त है। कमायनी आंसू में जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। यानी याद रखना है, छायावाद के प्रखर या श्रेष्ठ कवियों में आते हैं जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ प्रसाद के काव्य में मिलता है, क्या मिलता है? अभिव्यंजना मिलता है। सुमित्रानंद और पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन पर, चिदंबरा पर या पल्लव पर या ज्योत्सना पर? तो प्रश्न नंबर 61 का है, सुमित्रानंद और पंत को किस पे मिला था? तो चिदंबरा पर मिला था। चिदंबरा इसकी रचना है या इसका वर्ष काल है 1968। कितना है? 1968 है। इनको छायावादी ये कौन से कवि हैं? तो छायावादी के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। यहाँ तक इनको सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। किसको? पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62 है, प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है? मालती है, जया है, सावित्री है या अलका है? तो 62 का सी है, आधे अधूरे में प्रमुख स्त्री का पात्र कौन है? तो सावित्री है, जो कि यह यथार्थवादी नाटक है। ये नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। आधे अधूरे मोहन राकेश, स्त्री पात्र सावित्री। प्रश्न नंबर 63 है, इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल के लेखकों में नहीं है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या लाला श्रीनिवास दास? तो 63 का ये होगा, शिव प्रसाद सिंह, जो हैं कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में नहीं आते हैं। भारतेंदु मंडल के लेखकों में आते हैं प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, लाला श्रीनिवास दास आते हैं, बालकृष्ण भट्ट। सभी भारतेंदु मंडल के सदस्य एवं लेखक थे। शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं, ये स्वतंत्र रूप से लेखन करते थे। नाटक पांचवें पैगंबर के नाटककार हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद। तो 64 का डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं, अनुदित नाटक है, रत्नावली है, विद्या सुंदर है, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय, मुद्राक्ष और सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, भारत जननी आदि इनके नाटक हैं। अगला है सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो 65 का ये होगा, राधाचरण गोस्वामी। सती चंद्रावली और अमर राठौर नाटकों की रचना।
प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो 66 का वी होगा दान लीला। दान लीला सूरदास की रचना है। दान लीला सूरदास की रचना है। किसकी है? सूरदास की रचना है। सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत और गोवर्धन लीला, श्यामा गोसाई, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित, भागवत दशम स्कंद और पदावली इनकी इत्यादि हैं, नंददास की रचनाएं हैं। ये सब रचनाएं किसकी हैं? नंददास की। आप लोग समझ गए होंगे ये नंददास की रचना नहीं है दान लीला। ये दान लीला किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। बाकी सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्यामा गोसाई, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित्र, भागवत दशम स्कंद, पदावली नंददास की रचनाएं हैं। और 67 है, भक्ति के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो इसका ये विकल्प होगा नंददास को जड़िया से वो क्या किया जाता है? विभूषित किया जाता है। निम्नलिखित में से मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु कौन थे? रैदास थे। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1516 में। ये मेवाड़ के समीप कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। इनका विवाह चित्तौड़गढ़ की राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। इनके गुरु रविदास थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, नरसिजी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग या रुक्मिणी मंगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मीरा के गुरु तो हो गया रविदास जी। 68 के बाद हम लोग चलते हैं 69 पृष्ठ पर। 69 प्रश्न में संस्कृत शब्द पित्राकृति का संधि विच्छेद होगा। तो पित्राकृत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृधन आकृति होता है, यानी ये विकल्प होगा। 70 प्रश्न है, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम का पीर कहा गया है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव बोला है। और जो हैं उस समय के भक्ति काल के ही कवि हैं जो प्रेमाश्रयी के हैं, जायसी जी को प्रेम के पीर का कवि, गोस्वामी तुलसीदास को लोक मंगल का कवि कहा। मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास और तुलसीदास को रामचंद्र शुक्ल ने अपनी त्रिवेणी में सम्मिलित किया है। यानी प्रश्न बन सकता है कि रामचंद्र की त्रिवेणी में सम्मिलित कवि कौन कौन है? तो जायसी हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं। प्रश्न नंबर 71 है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो रामचंद्रिका नहीं है, बाकी गीतावली है, कवितावली है और विनय पत्रिका है, उनकी रचनाएं हैं। यानी इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? कवितावली है, ये है, गीतावली आपने देख ही लिया, विनय पत्रिका है, ये है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामलला नहछु है, दोहावली इत्यादि रचनाएं तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मोहम्मद जैसी की रचना है तो क्या है? तो यहाँ पे होगा 72 का सी विकल्प कन्हावत। कन्हावत जो है कि इनकी कृति है। अन्य कृतियों के रचनाकार इस प्रकार हैं, कैसे हैं? तो मृगावती के कुतबन हैं
अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी के नूर मोहम्मद हैं। कौन है? नूर मोहम्मद हैं। और मधुमालती के हैं मंझन, मधुमंझन ऐसे लिखे, मधुमंझन। और मृगावती कुतुबन, मृगावती कुतुबन है, अनुराग नूर है, अनु नूर। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार वक्रोक्ति, समासोक्ति, श्लेष या अनुप्रास। तो जो है कि समासोक्ति है, बी विकल्प सही है। जो सूफी कवि हुए उनका प्रिय अलंकार क्या था? समासोक्ति था। 74 प्रश्न, इनमें से रेखा चित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तीव्रता, विस्तार, चपलता या सतर्कता। तो प्रश्न नंबर 74 का क्या होगा? तीव्रता। रेखा चित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तीव्रता होती है। रेखा चित्र में व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ, यानी कम से कम तीव्र संवेदनशीलता विद्यमान रहती है। अगला है कि इनमें से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो 75 प्रश्न का डी होगा, मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन। ज़्यादा अपनी कमाई पराई आदि उपेंद्र नाथ अस के हैं। क्या है? उपेंद्र नाथ अस के ये है। अतीत के चलचित्र स्मृति रेखा पथ के साथी मेरा परिवार महादेवी वर्मा द्वारा लिखी हैं। अतीत के चित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। प्रश्न नंबर जो 76 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? भिखारी दास, ग्वाल कवि, बिहारी या देव। तो लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, एक ही हैं। बाकी 3 इसमें कौन हैं जो लक्षण ग्रंथ की रचना किए हैं? एक जो है कि लक्षण ग्रंथ की रचना कर नहीं है। तो इसमें सी विकल्प होगा, बिहारी जी। बिहारी एकमात्र प्रसिद्ध कवि बिहारी सतसई है। काव्य उनका क्या है? बिहारी सतसई। इन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। आते भिखारी दास, ग्वाल कवि और देव ने लक्षण ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न नंबर 77 है, इनमें से बिहारी की प्रसिद्ध कृति है? तो बिहारी सतसई है, ऊपर वाले ही प्रश्न में था। प्रश्न नंबर 78 जो है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? रहीम हैं, आचार्य केशवदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं या रस खान हैं। तो प्रश्न नंबर 78 का उत्तर होगा वी, आचार्य केशवदास। केशवदास ने जहांगीर जस चंद्रिका की रचना की है। इनके द्वारा अन्य लिखित रचनाएं हैं रामचंद्रिका, मतलब यहाँ जहांगीर जस चंद्रिका के बाद आप याद रखिएगा रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका के बाद कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, वीर सिंह देव रचित आदि हैं। अगला प्रश्न है 79 है, आचार्य भिखारी दास द्वारा रचित मुख्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? तो कौन सा है? 79 का होगा बी, काव्य निर्माण, काव्य निर्णय है। जो काव्य निर्णय है इसमें रीतकालीन कवि आचार्य भिखारी दास, काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले रीतकालीन कवि आचार्य भिखारी दास का मुख्य काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। इसमें श्रृंगार, छंद प्रकाश तथा छंदावरण भिखारी दास की अन्य रचनाएं हैं। यानी इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार निर्माण है, छंद प्रकाश है और एक है छंदार वर्ण है, ऐसे है
अच्छा लिखा गया है। छंदारणव है, छंदारणव है। प्रश्न नंबर 80 और आज का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद 45 प्रश्न बचेंगे जो पहले प्रैक्टिस सेट के होंगे, जो अगले वीडियो में 3 वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। 79 हो गया। 80 है, रस विलास तथा अष्टयाम किसकी रचना है? तो सेनापति की है, भूषण की है, देव की है या पद्माकर की है? तो 80 प्रश्न का उत्तर होगा, ये हैं देव जी। कौन है? देव जी। अष्टयाम, कवि देव की रचना अष्टयाम है। इनके द्वारा की गई अन्य रचना इस प्रकार हैं: भाव विलास, प्रेम तरंग है, कुशल विशाल है, जाति विशाल है, विलास सारी विशाल नहीं विलास है, रस विलास है, प्रेम चंद्रिका है, सुजान विनोद है, काव्य रसायन यानी शब्द रसायन इत्यादि हैं इनकी रचनाएं देव जी की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे यानी 81 से 125 तक के प्रश्न को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं।